सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस हैव चार्जेस +10 microcoulomb and -20 microcoulomb respectively and placed at a distance r from each other. Experience force F1, इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो F1 है. If they are brought in contact and separated to the same distance, they experience force F2, the ratio of F1 and F2. ओके, सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले मैं पेंटिंग करता हूं, ठीक है ना. ये एक बॉल आ गया, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, इसको उठाता हूं इस जगह पे. एक और चाहिए मुझे, ये दोनों कांटेक्ट में आ गए. इन दोनों के बीच में मुझे एक लाइन भी चाहिए, इन दोनों के बीच में मुझे एक लाइन भी चाहिए. ये आ गया लाइन, इसको पूरा सिलेक्ट करता हूं. ओके, अब हमारा ड्राइंग तैयार है. सो सबसे पहले इन दोनों को बीच का डिस्टेंस r है, मैं r रख लेता हूं. इसमें कौन सा चार्ज था, इसमें था +10 का माइक्रोकूलम, इसमें था -20 का माइक्रोकूलम, है कि नहीं. उसके बाद दोनों को कांटेक्ट में लाया गया. तो कांटेक्ट में लाने का बाद सबसे पहले ना करके हम लोग F1 मतलब अभी जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, इसको निकालते हैं. सो F1 फोर्स क्या होगा, F1 फोर्स होगा K, पहला Q है +10 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 इंटू -20 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 बाई इन दोनों का डिस्टेंस r². सो F1 इक्वल टू हो जाएगा के, सामने एक माइनस लग जाएगा इसकी वजह से, ये वाले की वजह से, और ये हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा 10⁻⁻5, यहाँ से निकलेगा 20 × 10⁻⁻6 और ये r² हो गया. माइनस के इंटू 2 × 10⁻⁻10 हो जाएगा, ये बाई r² हो जाएगा. अब क्या बोला है, उन दोनों को कांटेक्ट में लाया गया. जैसे ही कांटेक्ट में इन दोनों को लाया जाएगा, इन दोनों का टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज हो जाएगा, इन दोनों का टोटल चार्ज है +10 माइक्रोकूलम +-20 माइक्रोकूलम. दोनों का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, फिर दोनों का टोटल चार्ज हो जाएगा -10 माइक्रोकूलम. और जैसे ही ये दो लोग कांटेक्ट में आएंगे, इन दोनों का चार्ज एडअप होगा और दोनों में बराबर बढ़ जाएगा. मतलब -10 माइक्रोकूलम का आधा जाएगा इसमें और आधा जाएगा इसमें, जो कि हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम. और फिर दोनों को सेम डिस्टेंस में लाया गया. तो अब इसमें चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, इसमें भी चार्ज है -5 माइक्रोकूलम. अब निकालते हैं, यही तो है हमारा F2. अब निकालते हैं F2 की वैल्यू. सो F2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी K, डिस्टेंस पहले जैसा ही है, और हमारा चार्ज जो है इतना है, दोनों के दोनों चार्जेस, मतलब स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली. तो ये हो जाएगा K, और 5² होता है 25 × 10⁻⁻12 बाई r². अब इन दोनों का रेशियो हमको निकालना है. रेशियो निकालना है तो F1 बाई F2 कर देते हैं हम लोग, है ना. F1 की वैल्यू है -K इंटू, F1 की वैल्यू है -K इंटू 2 × 10⁻⁻10 बाई r², है ना. और नीचे हो जाएगा K इंटू नीचे r², ऊपर 25 × 10⁻⁻12. अब कैंसिल आउट करते हैं, ये K कैंसिल हो जाएगा, ये r² कैंसिल हो जाएगा.
माइनस 2 इंटू 10⁻⁻10 बाई 25 इंटू 10⁻⁻12। निकालते हैं इसको। ये हो जाएगा -2/25 इंटू 10⁻10², यानी कि ये हो जाएगा -200/25, मतलब हो जाएगा -8/1। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या है। F1:F2, सो हम लोग यही तो निकाल रहे हैं, F1:F2, जो कि बराबर है -8:1 के। सो हमारा आंसर सिंपली हो जाएगा B -8:1। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।